एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों के बीच में क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम खरी शिक्षाएं और प्रभु की सच्ची शिक्षाओं को सुनते हैं तब हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या प्रभु का जीवन इतना कठिन है, इतनी कठिनाई के साथ हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें कठिन लगती हैं पर ये है नहीं। प्रभु केवल भैववता और इस धरती की जो अभिलाषाएं हैं जो हमें पाप की ओर डालती हैं उनसे बचने के लिए कहता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को नहीं जानता। शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते आए हैं कि 6ठे अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सब चीजें तुम्हें जिसकी जरूरत है वो तुम्हारा पिता जानता है, वो तुम्हें तो वो देगा, वो तुम्हारे लिए सारी चीजें कर दी है और वो हमारे लिए सहजता को भी लेके आता है। ऐसा नहीं है कि हर एक मसीह विश्वासी हमेशा केवल जो इस तरीके का जीवन जीता रहेगा या उसको हमेशा परेशानी रहेगी। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि कोई भी हम पर जो परीक्षा आती है वो हमारे अगर सामर्थ्य से बाहर है तो वो हमें कभी उतनी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। वो हमें ताड़ना जरूर देता है, वो हमें सिखाता जरूर है, वो हमें तपा हुआ सोना जरूर बनाता है, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय में इस बात को परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा कि मैंने तुम्हें भूखा भी रहने दिया, मैंने तुम्हें मन्ना भी खिलाया, मैंने तुम्हें जो है पानी भी पिलाया और तुम्हारे जूते नहीं फटने दिए, तुम्हारे कपड़े नहीं पुराने होने दिए, मैं तुम्हारे संग साथ चला। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर हमें केवल एक ही बात सिखाना चाहते हैं कि हम नाशवान भोजन के पीछे ना भागें और एक ही वचन को अपने जीवन का हम प्रायोरिटी दें कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मतलब संसारिक रोटी से ही नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है, क्योंकि यह जीवन हमारा अनंत जीवन का है। इसलिए जब हम अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारी संसार की जो बुरी अभिलाषाएं हैं वो हमारे जीवन से ऑटोमेटिकली हट जाती हैं और हम स्वयं से अपना इनकार कर देते हैं। हमारी इच्छा केवल इतनी होती है कि हमें केवल इतना मिल जाए प्रभु कि हम यहां अपने जीवन को भरपेट खा सके, हमें जो हमारी जरूरतें वो पूरी हो सके। जो हमें पाप में डालें ऐसी चीजों की अभिलाषाएं हमें नहीं होती हैं, ठीक है। और जो कुछ भी हम अपनी बुद्धि से अगर इस धरती पर मेहनत से जो प्राप्त करते हैं, परमेश्वर उन बातों उन वस्तुओं पर भी अपने लोगों पर आशीष देता है, लेकिन उन्हें बिगड़ने नहीं देता है। इसलिए हमें अपनी बुरी अभिलाषाओं को त्यागना है और मृत्यु का खौफ अपने जीवन से हटा देना है। और वो तभी हट पाएगा, हम अपना क्रूस तभी उठा पाएंगे जब हमारा अटूट विश्वास अपने जी उठने पर होगा कि जैसे प्रभु जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। हमारी ये शरीर की मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारे भाग में अनंत जीवन है और उस जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। जब ये विश्वास और आशा हम अपने जीवन में लाते हैं तब हम इस शरीर के लिए नहीं जीते वरन उस अनंत जीवन के लिए जीते हैं जो अभी हमने देखा नहीं है। और यही है वो विश्वास जो अनदेखी वस्तुओं को प्रमाणित करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारे जो विश्वासी होते हैं वो एकदम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा जीवन क्या ऐसा ही रहेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को हर एक रीति से संभालता है, लेकिन वो हमें सिखाता है, ठीक है। तब जब हम अपना इनकार करते हैं, जब हम अपना क्रूस उठा लेते हैं, तब प्रभु हमें हमारे आगे आगे चल के हमें रास्ता और मार्गदर्शन भी देता है, ठीक है। तो यहां हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हमने अभी 16वें अध्याय के 28वें वचन में देखा कि प्रभु ने कहा था कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख लेंगे, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं यहां जब तक मरेंगे नहीं, कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो यहां 17वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां हमें पता लग जाता है कि प्रभु किसके विषय में बात कर रहे हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, इन 3 लोगों को अपने साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। रूपांतरण, ये उसके राज्य की महिमा का रूपांतरण था। मतलब ये रूप भविष्य में जब प्रभु अपने राज्य में आएंगे वो वाला रूप था। ये वो रूप नहीं था जो उस वक्त उसका जो नाक नक्शा था, शारीरिक जो भी बनावट थी वो नहीं, वरन जो हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं वो रूप था। हम देख रहे हैं उसका जो चेहरा है सूर्य के समान चमका, उसके वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गए और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यहां पर हम देखते हैं बीच में प्रभु यीशु मसीह है और एक तरफ मूसा है और एक तरफ एलिया है और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण उस स्वर्ग के राज्य वाली महिमा का हो गया जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा।
और यह बात प्रकाशित वाक्य में आप चाहें तो पहले अध्याय में वहां पढ़ सकते हैं। यीशु को बिल्कुल एक डिफरेंट रूप में दिखाया गया है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे चर्चेज में प्रभु यीशु मसीह के स्टैच्यू लगाए जाते हैं, बहुत सारे चर्चेज में प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरों को लगाया जाता है, जबकि वो उसकी तस्वीर है नहीं, क्योंकि किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चे रूप की तस्वीर नहीं बनाई। ये बहुत बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी में ये सारी चीजें बनी हैं, एक यूरोपियन फेस दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर वो चेहरा भी अगर हम जानते होते जो प्रभु यीशु मसीह का असली चेहरा है, यदि वो भी हमें दे दिया जाए, तो अब तो उस शरीर में मर चुका ना, अब वो शरीर तो बलिदान हो चुका ना, वो तो गाड़ा जा चुका, और अब मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा, और अपने महिमा वाली देह में। अगर यीशु मसीह उसी रूप में आना था तो प्रकाशित वाक्य में उसका ये रूप नहीं दिखाया जाता। और यहां पर भी जो उसके राज्य की महिमा का स्वरूप यहां चेलों पर, 3 चेलों पर प्रकट किया गया, याकूब, पतरस और उसके भाई पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना पर। यह डिफरेंट रूप है। अगर यह सामान्य रूप होता तो वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग डरते नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि तस्वीर लगानी है तो जब यीशु का रूप अब वो नहीं रहा तो अब उस तस्वीर को लगाने का क्या फायदा। लेकिन फिर भी कुछ बातों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए यदि हम पिक्चर्स बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी छोटे छोटे विश्वास, हमारे छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो हमारे बड़े बड़े विश्वास को उत्पन्न कर देती हैं। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। वैसे मैं इस बात के लिए कोई मना नहीं करता, क्योंकि हम लोग किसी भी चित्र की या किसी भी चीज की हम पूजा नहीं करते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके कारण ठोकर खाते हैं। तो जिन चीजों से ठोकर खा सकते हैं उन्हें हम ना करें। तो यहां पर मैं बात कर रहा था कि प्रभु ने जो ये बात कही, ये याकूब, पतरस और यूहन्ना के विषय में कही कि वो इस राज्य को देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 तरीके से प्रभु ने अपने राज्य की महिमा को इन चेलों पर प्रकट किया। एक तो यहां 17वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा उन्हें जो है दर्शन दिए। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, प्रभु ने उसके जीते ही उसे स्वर्ग के राज्य का पूरा दर्शन करा दिया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में पूरा भविष्य का दर्शन उसको करा दिया, और उसके बाद वह स्वाभाविक मृत्यु को मरा। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, या पतरस का भी एक प्रकाशित वाक्य था, और याकूब तो जो है बहुत जल्दी ही प्रभु में सो गए, उन्हें वध कर दिया गया था, हम देखते हैं। तो यहां हम देखते हैं पतरस को भी दर्शन दिया गया था, लेकिन वो जो है आज हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ चीजें ऐड कर दी, जिसको बाइबल में इस कारण से नहीं लिया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें घोलमेल कर दी गई थी, और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी जो थी वो प्रिजर्व नहीं थी। इस कारण से पतरस का प्रकाशित वाक्य नहीं लिया गया, लेकिन यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिया गया। अर्थात यूहन्ना और पतरस दोनों को परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने उस राज्य को दिखा दिया। तो इसका मतलब प्रभु ने उनकी मृत्यु से पहले उन्हें दिखा दिया। यहां क्या लिखा है 28वें वचन में, हम देखते हैं 16वें अध्याय के, कि कुछ ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं, कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आता हुआ ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तो यहां पर भी राज्य का रूपांतरण देख रहे हैं, उसी प्रभु के उस रूपांतरण को, और अपने दर्शनों में, भविष्य के दर्शनों में, जैसे प्रकाशित वाक्य में है, प्रभु के राज्य में, प्रभु को अपने राज्य में आता हुआ वर्णन भी 19वें 20वें अध्याय में हम देखते हैं, जो है यूहन्ना को दिया गया, और उसने उस पुस्तक में उसे दर्ज किया है। ठीक है, तो प्रभु का कहने का यहां अर्थ है। तो वहां पर हम जब देखते हैं कि चेलों को जब ये तीनों दिखाई देते हैं, मूसा और एलिया, प्रभु यीशु मसीह का जो उजला हुआ और जो राज्य का जो रूपांतरण है वो दिखाई देता है, तो पतरस यीशु से कहते हैं, हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है, हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तो तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। जब वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। बस यही चीज हमें बड़े ही ध्यान से समझनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जब चेलों ने तीनों के लिए अलग अलग मंडप बनाना चाहा, तो उसका मतलब यह हुआ कि चेले तीनों को समान रूप से कुछ एक समानता में देख रहे हैं, और उनकी बातों को जो है फॉलो करना चाह रहे हैं। लेकिन तुरंत ही आकाशवाणी होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, बादल उन्हें छा लेता है, और वहां से कहा जाता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी ही सुनो। मतलब यहां यह नहीं लिखा इसकी सुनो, अर्थात किसी के मंडप की जरूरत नहीं है। मूसा भी प्रभु की ही बातें करता था, उसी की उद्धार की बाट जोता था। एलिया भी प्रभु के लिए आगे मार्ग तैयार करता है, और एलिया और मूसा ने प्रभु की ही बातें की हैं, इसलिए हमें केवल यीशु की सुननी है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पुराने नियम को और नए नियम को ऐसे मिला दिया गया है, ऐसे गड़बड़ कर दिया गया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी बात आज हम पे लागू होती है और कौन सी बात हम पर लागू नहीं होती। पौलुस कहते हैं राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य वचन को ठीक रीति से लागू करो। तो यहां पर पतरस और जो चेले हैं वो सोच रहे थे कि नहीं हम ऐसा करें, लेकिन प्रभु तुरंत ही उन्हें जो है परमेश्वर ने बता दिया, नहीं ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, ये क्या कह रहा है, यही है तुम्हारे लिए उद्धार की बातें जो इसके द्वारा मैंने तुम पर प्रकट की है। पौलुस इस बात को कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं को भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके भेद प्रकट किया गया था, लेकिन अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे बातों को अब खोल करके बता दिया गया है, अब सारी सच्चाई को बता दिया गया है, तब थोड़े थोड़े तरीके से बताया गया था। तो जब हमारे पास, जैसे कि पौलुस लिखते हैं कि जो व्यवस्था है वो मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक है कि हम मसीह तक पहुंचे, तो मूसा की बातें हो, एलिया की बातें हो, पवित्र शास्त्र की बातें हो, वो हमारे लिए मसीह तक पहुंचने के लिए जो है शिक्षक हैं, ना कि वो हमारे लिए शिक्षक है। जो मूसा ने कहा वो हमारे लिए आज्ञा है, जो एलिया ने कहा वो हमारे लिए आज्ञा है, उनकी बातें हमारे लिए शिक्षाएं हैं, लेकिन हमारे लिए जो आज्ञा है वो प्रभु यीशु मसीह की है। जो प्रभु ने कहा, जो प्रभु ने बताया, जो प्रभु ने खोला, जो प्रभु ने समझाया, वो ही हमारे लिए। इसलिए वहां आकाशवाणी हुई कि इन चक्करों में मत पड़ना कि अगर तुम ये देखो वो देखो कि उसको सुन लो उसको सुन लो, किसी की नहीं सुननी तुम्हें, क्योंकि सबने इसी की सुनाई है। सब भविष्यवक्ताओं ने इसी के विषय में, मतलब मेरे ही पुत्र के विषय में बताया है, इसलिए फाइनली तुम्हें पुत्र दे दिया गया है, बालक दे दिया गया है, अब इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें हुई तो चेले मुंह के बल गिर गए, अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा उठो, मत डरो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को उन्होंने वहां ना देखा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु की यह बात जो 16वें अध्याय 28वें वचन में प्रभु ने कही थी वो पूरी होती है और दर्शनों के रूप में भी पूरी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि दर्शन स्वर्ग के पहले से ही दिखा दिए गए थे। यूहन्ना के विषय में तो हमारे बाइबल में पुस्तक है और पतरस को भी वो दिखा दिए गए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 8वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, लेकिन एक बात और मैं यहां पर समझाना चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ने तो कभी भी एलिया को देखा ही नहीं था, ना उनके पास कोई तस्वीर थी, ना ही मूसा को कभी देखा था, ना ही उसकी उनके पास कोई तस्वीर थी। तो आखिर उन्होंने मूसा और एलिया को कैसे पहचान लिया कि ये मूसा है, ये एलिया है? कैसे पहचाना? कोई वहां प्रभु ने इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं है कि भाई चेलो मिलो ये मूसा है, चेलो मिलो ये एलिया है, नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब हम थोड़ी देर के लिए चेलों को वो रूप दिखाया गया जो हम इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब इस शरीर की आंखों से हम नहीं देख सकते, वो केवल हम स्वर्गीय आंखों से जो हमें स्वर्गीय देह के साथ मिलेगी उन्हीं के द्वारा हम वो देख सकते हैं। प्रभु का ये रूप हम शारीरिक दशा में नहीं देख सकते, वरन आत्मिक दशा में ही देख सकते हैं, क्योंकि लहू और मांस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं है। ये बात हम जानते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वें अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। तो यहां थोड़ी देर के लिए उन लोगों को वो दृष्टि दी गई जो स्वर्गीय देह की दृष्टि है, तो उन्होंने तुरंत उस देह के अनुसार पहचान लिया। जैसे पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कि आज हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा, जब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमें स्वर्गीय देह दी जाएगी, जब हमारा पुनरुत्थान होगा, तब हम ऑटोमेटिकली, हमें वो बुद्धि और ज्ञान उस देह में होगी, वो पहचान होगी जिसके द्वारा हम सबको पहचान लेंगे। आदम से लेके अब तक जितने भी लोग हैं, हम उनको पहचान लेंगे और जान लेंगे कौन क्या है और कौन किस तरीके का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि स्वर्गीय देह में हम इस तरीके से उन सब बातों को समझ जाएंगे। आज जो हम बातें नहीं समझ पाते ना, कभी कभी हम ट्रिनिटी को नहीं समझ पाते, अर्थात त्रिएकता को नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बहुत सारी बातें हैं। उस वक्त हमारी उस स्वर्गीय देह की बुद्धि में हम तमाम बातों को क्लियर तरीके से समझेंगे और तमाम लोगों को स्पष्ट रूप से पहचान लेंगे कि कौन व्यक्ति कौन सा भविष्यवक्ता है या कौन व्यक्ति कौन सा प्रभु का जन है। तो यहां पर हमने मेरे प्यारे भाई बहनों 17वें अध्याय 8वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम परसों 9वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।